तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम एनालाइज करेंगे न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड कंपनी को। बात करें तो आईटी सेक्टर की एक स्मॉल कैप की कंपनी है और कंपनी काफ़ी अच्छा बिजनेस होल्ड करती है। इंडिया में भी कंपनी का ऑफिस है और ओवरसीज मार्केट में भी कंपनी काफ़ी अच्छा बिजनेस करती है। और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और डिटेल में हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले कंपनी का पूरा बिजनेस प्रोफाइल चेक करेंगे, उसके साथ साथ पिछले 5 साल कंपनी के फाइनेंशियल चेक करेंगे कि पिछले 5 साल में कंपनी के रिवेन्यू और प्रॉफिट में कैसी ग्रोथ आई है। और लास्ट में हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो इसकी अर्निंग के हिसाब से में सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर में। दूसरी बात, ये जो वीडियो है अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड बना रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं हम आपके लिए किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वीडियो बना के आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दें। और सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में। तो बात करें तो कंपनी एक इंडियन आईटी कंपनी है और कंपनी सिर्फ बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस के सेक्टर में काम करती है, यानी कि और दूसरी इंडस्ट्री में कंपनी काम नहीं करती। एक स्पेशलाइज कंपनी है बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस की। और आज की बात करें तो 3000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है और एक स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी आईटी और कंसल्टेंसी सर्विस काम करती है बैंकिंग इंडस्ट्रीज के लिए और कंपनी बहुत ही अच्छे क्लाइंट भी होल्ड करती है। जो ग्लोबली 15 टॉप बैंक्स हैं उसमें से 3 बैंक इनके कस्टमर हैं और टॉप 10 ऑटोमोटिव फाइनेंस कंपनियों में से 3 कंपनियां इनके क्लाइंट हैं। तो कंपनी काफी अच्छे और बड़े बड़े क्लाइंट भी होल्ड करती है। और कुछ दूसरे कस्टमर्स की बात करें तो उसमें कंपनी के पास में है बजाज फिनसर्व, बैंकॉक बैंक, चाइना बैंक, डीसीबी बैंक, येस बैंक, आईसीआईसी, एडलविस, इस तरह के बड़े बड़े बैंक भी इनके क्लाइंट हैं। तो क्लियर हमें दिखाई दे रहा है इतनी बड़ी बड़ी कंपनी इनसे सर्विस ले रही हैं तो कंपनी की सर्विस अच्छी होंगी, टाइम पे सारे काम करते होंगे। पूरा बात करें तो सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, सब चीज़ ध्यान रख के कंपनी काम करती होगी, इसलिए सारे लोग इनसे अपना बात करें तो सर्विसेज वगैरह ले रहे हैं। फिर बात करें कंपनी के ज्योग्राफिकल फुटप्रिंट की, तो कंपनी इंडिया के अलावा दूसरे देशों में भी काम करती है। तो कंपनी 50 देशों में अपने बिजनेस करती है और 200 से ज़्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कंपनी यहाँ पे देखें तो अपनी सर्विस देती है। तो कंपनी काफ़ी अच्छा नेटवर्क भी बिल्ड कर चुकी है। बात करें कंपनी के ब्रांच ऑफिस की, तो कंपनी का लंदन, दुबई और इंडिया, यहाँ पे कंपनी के ब्रांच ऑफिस है और बहुत सारी कंपनी सब्सिडी कंपनीज हैं उनके थ्रू दूसरे देशों में काम करती है। उसमें जापान है, नीदरलैंड, सिंगापुर, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, यहाँ पे कंपनी सब्सिडी कंपनी है और उनके थ्रू कंपनी वहाँ पे बिजनेस करती है। अब जो कंपनी इतने सारे देशों में काम करती है वहां से कंपनी को कितना रेवेन्यू आता है, तो बात करें कंपनी के ज्योग्राफिकल रेवेन्यू ब्रेकअप की, तो इंडिया से कंपनी को 43% रेवेन्यू आता है। साउथ ईस्ट एशिया के मार्केट से कंपनी को 18% का रेवेन्यू आता है। मिडिल ईस्ट से कंपनी को 13% का रेवेन्यू आता है। यूरोप और यूके की मार्केट से कंपनी को 6% रेवेन्यू आता है और बाकी दूसरे सारे देशों में कंपनी काम करती है वहां से कंपनी को 20% का रेवेन्यू आता है। तो कंपनी का रेवेन्यू जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, इंडिया सबसे ज्यादा बना है 43% का, बाकी दूसरे जितने भी देश हैं वहां से थोड़ा थोड़ा बनाता है। तो कंपनी का ऐसा नहीं कि एक ही देश पे ज्यादा डिपेंडेंसी है। इंडिया की कंपनी है तो इंडिया में तो बिजनेस होना ही होना है, लेकिन बाकी सारे देशों में कंपनी काफी अच्छे से अपना काम कर रही है। फिर बात करें कंपनी की शेयर होल्डिंग की कि किन किन लोगों ने अपना पैसा इस कंपनी इन्वेस्ट किया हुआ है, तो प्रमोटर्स के पास में कंपनी के सबसे ज्यादा शेयर है 73%, यानी कि प्रमोटर्स ने अपने ज्यादा शेयर बेचे ही नहीं है। जो भी लिस्टेड कंपनी होती है वो मैक्सिमम 75% के आसपास ही शेयर अपने पास रख सकती हैं और 25% को डाइल्यूट करना होता है। तो उतना ही लगभग प्रमोटर्स ने यहाँ पे डाइल्यूट किया हुआ है और बाकी सारा स्टेक अपना जो है प्रमोटर्स के पास में ही है। एफआईज का इसमें 6% का स्टेक है, डीआईज ने इसमें 2% का स्टेक लिया है और पब्लिक के पास में जो कंपनी के 19% शेयर है। तो सभी लोगों ने काफी अच्छे से इन्वेस्टमेंट किया है। अब क्योंकि प्रमोटर्स ने ज्यादा शेयर बेचे नहीं है तो इसलिए दूसरे लोगों ने भी थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन काफी अच्छे से सब लोगों ने अपना पैसा इस कंपनी में लगाया हुआ है। तो बात करें कंपनी के सारे बिजनेस की, तो स्मॉल कैप कंपनी है वैसी सारी चीजें, लेकिन फिर कंपनी काफी अच्छे क्लाइंट होल्ड करती है, काफी अच्छे से कंपनी का ज्योग्राफिकल प्रेजेंस है और सभी लोगों ने एफआईडीएस, सभी लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है। तो कंपनी अच्छा ठीक ठाक प्रोफाइल आईटी सेक्टर के हिसाब से होल्ड करती है। और अब हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि पिछले 5 साल में कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट में कैसी ग्रोथ है, उसके लिए कंपनी का फाइनेंशियल डेटा चेक करते हैं। और सब देखें कंपनी की रेवेन्यू या सेल्स, तो 2020 में कंपनी थे 521 करोड़ के और फिर देखें तो 2021-22 तक लगभग इतने रहे 500 करोड़ के आसपास, लेकिन 2023 में काफी अच्छे से इंक्रीज हो गए 634 करोड़ और 2024 में और अच्छे से इंक्रीज हो गए 826 करोड़। तो देखिए तो पिछले 5 साल में कंपनी काफी अच्छे अपने रेवेन्यू इंक्रीज कर पाई है, काफी अच्छा कंपनी ने कस्टमर एक्विजिशन करा है। बात करें परसेंटेज में तो 12% की काफी अच्छे सीजर्स में से 5 साल में ग्रोथ दिखाई। छोटी कंपनी है तो काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन रहता है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां फाइनेंस सेक्टर में काम करती है, फिर भी अगर कंपनी लगातार अपने रेवेन्यू बढ़ा पा रही है तो कंपनी अच्छी सर्विस दे रही है, अच्छे क्लाइंट कंपनी होल्ड कर रही है। फिर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो कंपनी काफी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी मैनेज करती है, मतलब 20% ज्यादा ही लगातार मार्जिन कंपनी का आ रहा है। सिर्फ 2022 में 7% के आसपास आया था, अगर देखें तो 25% और 2024 में 27%। तो कंपनी काफी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी मैनेज कर रही है। अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से हमें क्या लगता है कि कंपनी की जो भी इनपुट कॉस्ट है कंपनी उसको अच्छे से मैनेज कर पा रही है, लो कॉस्ट पे कंपनी काम कर रही है और जो कंपनी अपनी सर्विसेज बेचती है मार्केट में उसका अच्छा प्राइस चार्ज कर पा रही है, तभी तो बीच में मार्जिन उसको अच्छा मिल रहा है। तो कंपनी अच्छी सर्विस ऑफर कर रही है, कम कॉस्ट पे काम कर रही है और अच्छे मार्जिन में इसलिए जनरेट कर पा रही है। फिर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो पिछले 5 साल में कंपनी नेट प्रॉफिट डबल हो गया। 2020 में 89 करोड़ था, फिर 2021 में 118 करोड़, 2022 में तो क्योंकि मार्जिन कम हो गया इसलिए 41 करोड़ आया कंपनी नेट प्रॉफिट, और आप देखें 2024 में तो 192 करोड़। तो पिछले 5 साल का कंपेरिजन देखें तो 5 साल में कंपनी का नेट प्रॉफिट डबल हो गया है
और 21% के सीजर से बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, जबकि 12% के सीजर से सेल्स बढ़ी थी। तो कंपनी अच्छे से अपनी सेल्स भी इंक्रीज कर पा रही है और कंपनी का प्रॉफिट भी काफी अच्छे से इंक्रीज हुआ है। फिर बात करें फ्री कैश फ्लो की, तो कंपनी काफी अच्छे से फ्री कैश फ्लो भी मैनेज कर रही है। पिछले 5 साल से लगातार कंपनी पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो में है, एक बार भी कंपनी नेगेटिव फ्री कैश फ्लो की, जबकि स्मॉल कैप कंपनी है, बार बार उनको पैसा चाहिए होता है बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए सब चीज़ें, लेकिन फिर देखें तो कंपनी कैश रिच कंपनी है, काफी अच्छा कैश वो अपने पास मैनेज कर पा रही है। फिर बात करें डिविडेंड पेमेंट की, तो कंपनी काफी अच्छा डिविडेंड पेमेंट भी करती है और 27% की पिछले 5 साल की एवरेज आ रही है। बीच में 46% में दिया है कंपनी ने और 2024 में भी 17% दिया है, लेकिन एवरेज की बात करें तो 27% की एवरेज पिछले 5 साल की, तो कंपनी काफी अच्छा डिविडेंड पेमेंट भी कर देती है। अब क्यों कंपनी डिविडेंड पेमेंट कर पा रही है? क्योंकि कंपनी कैश रिच कंपनी, अच्छा फ्री कैश फ्लो उसके पास अवेलेबल है और साथ साथ कंपनी कोई भी लोन नहीं लिया हुआ है, तो ज्यादा उसको पैसे वगैरह की टेंशन नहीं, तो कंपनी काफी अच्छा कैश होल्ड करती है, तो थोड़ा बहुत डिविडेंड भी कंपनी अपने इन्वेस्टर को दे देती है। फिर बात करें डेट बाय इक्विटी, चूंकि कंपनी ने कितना लोन लिया है और खुद का कितना बिजनेस, तो अभी हमने बात की कंपनी ने कोई भी लोन नहीं लिया हुआ है, कंपनी का डेट बाय इक्विटी चल रहा है 0.00, तो कोई पैसे वापस करने की कंपनी को टेंशन नहीं है, कोई इंटरेस्ट का बर्डन नहीं है, कुछ नहीं, सारा अपना पैसा इन्वेस्टेड है, तो कैपिटल वाइज भी कंपनी काफी स्ट्रॉन्ग है। फिर बात करें रिटर्न इक्विटी की, तो कंपनी काफी अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी भी मैनेज करी है। लास्ट ईयर की बात करें तो 24% का कंपनी का रिटर्न इक्विटी आ रहा है और पिछले 5 साल की एवरेज भी 17% की है। अब क्योंकि अप डाउन हुआ पिछले 5 साल में, फिर भी अपनी एवरेज ठीक आ रही है। 15% मिनिमम हमें आरओई चाहिए होता है किसी कंपनी का, तो उसको अच्छी मानते हैं। यहाँ देखें तो 5 साल की एवरेज भी 17% की है और लास्ट ईयर तो अच्छे से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सब चीजें बड़ी हैं, तो कंपनी का अच्छा यहाँ पे रिटर्न इक्विटी भी आया है। तो बात करें सारे पैरामीटर की, तो कंपनी के सारे ही पैरामीटर बढ़िया है, कंपनी के अच्छे सेल्स इंक्रीज हो रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, फ्री कैश फ्लो कंपनी होल्ड कर पा रही है, अपने पास कोई लोन नहीं है, डेट भी है, डिविडेंड भी कंपनी पेमेंट करती है, तो सारे पैरामीटर बढ़िया हैं और एक स्मॉल कैप से कंपनी काफी अच्छे और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल होल्ड करती है। और अब हम बात करें कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो इसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिल रहे हैं, फिर महंगे शेयर मिल रहे हैं। और इस तरह की कंपनीज की वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। उसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो कर वैल्यू करते हैं, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है, उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। और यहां से कंपनी फ्री कैश फ्लो का डेटा, तो 2022 में कंपनी का था 33 करोड़ का फ्री कैश फ्लो, 2023 में 46 करोड़ और 2024 में 193 करोड़ का फ्री कैश फ्लो कंपनी जनरेट कर पाई थी। अब पिछले 3 साल के फ्री कैश फ्लो डेटा में डिफरेंस आ रहा है, तो पिछले 3 साल की हम कंपनी के फ्री कैश फ्लो की एवरेज लेते हैं और पिछले 3 साल के फ्री कैश फ्लो एवरेज आ रही है 90 करोड़, यानी कि लगभग 90 करोड़ पे हर साल कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है। और इस 90 करोड़ के हिसाब से पूरी कंपनी की वैल्यू बनती है, वो आती है 4500 करोड़ पे, यानी कि ऐसी कंपनी जो 90 करोड़ पे हर साल में कमा के दे सकती है आने वाले सालों में, उस कंपनी में आज हमें 4500 करोड़ पे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ये इस वैल्यूएशन का मतलब है। अब 4500 करोड़ होगी पूरी कंपनी वैल्यू, इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो कंपनी की पर शेयर की फेयर वैल्यू निकल के आ जाएगी और कंपनी की पर शेयर की फेयर वैल्यू है 1700 रुपए पर इक्विटी शेयर, यानी कि हम 1700 रुपए पर इक्विटी शेयर से न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर कंपनी इन्वेस्ट करेंगे, तो कंपनी को फेयर प्राइस पे खरीदेंगे कि ठीक कंपनी इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है, तो उसके हिसाब से इसकी इतनी वैल्यू बनती है। तो ये तो कंपनी की फेयर वैल्यू। अब बात करते हैं कंपनी के करंट मार्केट प्राइस की। अभी कंपनी जो शेयर है वो किस प्राइस मिल रहे हैं, तो अभी कंपनी जो शेयर है वो 1100 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। और बात करें 1100 के हिसाब से तो एक अंडर वैल्यूड कंपनी, क्योंकि 1700 कंपनी का फेयर वैल्यू आता है, तो कंपनी फेयर वैल्यू के नीचे में मिल रही है 1100 रुपए शेयर पे। अब कितनी अंडर वैल्यू है कंपनी, तो कंपनी अपनी फेयर वैल्यू के 65% मिल रही है और 35% का काफी अच्छा हमें इसमें मार्जिन सेफ्टी मिल रहा है। तो मार्जिन सेफ्टी क्या मतलब है कि कंपनी के शेयर प्राइस हमें उसकी एक्चुअल वैल्यू से कम मिल रहे हैं, तो अगर हम इस प्राइस में इन्वेस्ट करेंगे तो हम अपने जो भी आने वाले रिस्क है उसको मैनेज करेंगे, क्योंकि जो भी हम डेटा चेक कर पाते हैं क्या सब पास्ट रिकॉर्ड है, फ्यूचर में कंपनी ऐसा परफॉर्म करे ना करे, तो इसलिए अगर हम पूरा प्राइस देके या फिर प्रीमियम पे किसी कंपनी शेयर खरीदते हैं तो हमारा बहुत ज्यादा रिस्क इंक्रीज हो सकता है। लेकिन बात करें तो ये कंपनी हमें अपने जो एक्चुअल प्राइस है उसके काफी कम प्राइस मिल रही है। उसके साथ बात करें कंपनी के प्राइस बाय अर्निंग रेशियो की, कुछ लोगों को प्राइस बाय अर्निंग रेशियो इजीली समझ में आता है, तो कंपनी का सिर्फ 19 का प्राइस बाय अर्निंग रेशियो चल रहा है, जबकि इंडस्ट्री की प्राइस बाय अर्निंग रेशियो 43 की आ रही है। तो इंडस्ट्री के हिसाब से कंपनी सस्ती है और 19 की प्राइस बाय अर्निंग रेशियो किसी भी कंपनी के लिए काफी डाउन है। बात करें तो 40 के आसपास अगर प्राइस बाय अर्निंग रेशियो होता है, जनरली कंपनियां फेयर वैल्यू मानी जाती हैं, तो उससे आधे प्राइस में मिल रही है कंपनी, तो कंपनी नेट प्रॉफिट के हिसाब से भी अंडर वैल्यूड है और फ्री कैश फ्लो से भी अंडर वैल्यूड है। अब बात आती है कि हमें इन्वेस्ट करें कंपनी में या ना करें, तो बात करें कंपनी के तीनों एस्पेक्ट हमने चेक किए। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी काफी अच्छे क्लाइंट होल्ड करती है, एक स्पेशलाइज कंपनी है बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में, और साथ साथ कंपनी का ज्योग्राफिकल रेवेन्यू भी काफी अच्छा है, अच्छे कस्टमर कंपनी के पास में बड़े बड़े बैंक के साथ कंपनी काम कर रही है, कंपनी के फाइनेंशियल भी अच्छे हैं, कंपनी सारी चीजों में ग्रोथ है फाइनेंशियल में, और साथ साथ कंपनी अंडर वैल्यू है। तो तीनों ही एस्पेक्ट में कंपनी अच्छी दिखाई दे रही है, बिजनेस बढ़िया है, फाइनेंशियल बढ़िया है और साथ साथ कंपनी अंडर वैल्यू भी है। तो क्लियर साइन है कि एक अच्छी कंपनी में सस्ते प्राइस मिल रही है और एक अच्छा टाइम हो सकता है कंपनी में एंट्री लेने के लिए। लेकिन बात करें तो कंपनी एक स्मॉल कैप की कंपनी है और इसमें वॉलिटिलिटी ज्यादा रहती है, कभी कंपनी का शेयर प्राइस अप हो जाएगा, कभी डाउन हो जाएगा। तो अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, और हमने तीनों चीजें कंपनी चेक करी है, बिजनेस, फाइनेंशियल, वैल्यूएशन। तो अगर हम आज 1100 पे एंट्री लेंगे भी और अगर शेयर प्राइस कम हो जाएगा तो हमें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हमने कंपनी क्यों इन्वेस्ट किया है, और लॉन्ग टर्म का दिमाग में रख चलेंगे तो जो भी अप डाउन आएंगे हम उसको आराम से हैंडल कर लेंगे। दूसरी बात, डाइवर्सिफाइड रहना है। दूसरा बात करें कंपनी के हिस्टोरिकल शेयर प्राइस की, तो अभी 6 महीने का अगर कंपेरिजन देखें प्राइस का, तो उससे 6 महीने कंपनी का शेयर प्राइस 15% डाउन हो गया है। जून 2020 में कंपनी का शेयर प्राइस आता था 1300 रुपये आसपास और अब हो गया 1100 रुपये। एक साल का कंपैरिजन देखें
तो 23% डाउन है कंपनी का शेयर पिछले एक साल में। दिसंबर 2023 में कंपनी का शेयर प्राइस था 1440 का और अब आ गया 1100 रुपये। तो काफ़ी एक साल में प्राइस कंपनी का कम हो चुका है, इसलिए मैं काफ़ी कम बात करें तो प्राइस में अर्निंग्स में कंपनी मिल रही है, अंडर वैल्यू कंपनी है। तो क्लियर दिखाई दे रहा है एक अच्छी कंपनी में सस्ते प्राइस में मिल रही है। बात करें 52 वीक लो की, तो कंपनी का 52 वीक लो जाता है वो 1041 का था और 1100 के आसपास कंपनी शेयर मिले हैं। तो लगभग 52 वीक लो प्राइस पे हमें आज की कंपनी शेयर अवेलेबल है। तो एक अच्छा टाइम हो सकता है और एक अच्छी कंपनी। लेकिन वही बात है कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, थोड़ा आप अपना दिमाग लगाइए, अपनी रिसर्च कीजिए, फिर आप डिसाइड कीजिए आपको कंपनी से इन्वेस्ट करना नहीं करना है। नहीं, कंपनी अच्छी है और काफ़ी सस्ते प्राइस में मिल रही है। तो इससे बात करें तो कंपनी पर आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।